प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे आहासी। महाराज जी, इसका भावार्थ क्या है? यार, आनंद सिंधु मध्य तो वासा, हृदय में भगवान बैठे हैं, फिर भी हम आनंद के लिए बाहर विषयों में जा रहे हैं। पानी में मीन प्यासी, आनंद समुद्र भगवान यहीं बैठे हो, मैं आनंद की खोज के लिए विषयों में घूम रहा हूं जहां एक बूंद पानी नहीं। मृग मरीचिका समझते हैं? बालू में जब हम सुबह सुबह गंगा जी के किनारे भ्रमण करते थे, दर्शन होता तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो निर्मल बालू में दिखाई देता है, निर्मल जल भरा हुआ है, और जब नजदीक पहुंचो तो एक बूंद जल नहीं। ऐसे ही संसार में सुख दिखाई देता है, सुख है नहीं, सुख तो परमात्मा में है। पर यह बात समझ में आना थोड़ा कठिन है, ये बात समझ में आना कठिन है। ऐसा लगता है भोगो तो अभी आनंद है, परमात्मा का आनंद पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भोग का तो गुलाब जामुन रखो अभी मुंह मीठा हो गया। ये वर्तमान के प्रगट आनंद के लिए, वो भविष्य के लिए जो परमात्मा आनंद है उसको छोड़ देता है। अगर हम परमात्मा आनंद की तरफ बढ़े तो प्रगट आनंद को भोगते हुए भी हम परम पद की प्राप्ति कर लें। नाम जप करो, सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, कोई नशा ना करो, गंदी बात ना देखो, न गंदी बात सुनो, न गंदी बात करो, तो आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। आज जो समाज में गंदगी बढ़ रही उसका कारण है, अब आप लोग में इतने मोबाइल प्रिय हैं कि कभी बैठ करके गीता जी का स्वाध्याय करने का समय नहीं रहा, बैठ करके भागवत जी का स्वाध्याय करने का समय नहीं रहा। मोबाइल में गेम, सीरियल, ये वो सब सारा समय मोबाइल में दे रहे। यार, आधा घंटा अगर सत शास्त्रों के स्वाध्याय में दें, आधा घंटा संतों की वाणी में दें, तो आपके जीवन में प्रकाश हो जाए, आप आनंदमय हो जाए। डॉक्टर अभिषेक जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्मों को करते हुए निर्लिप्त कैसे हो सकते हैं? कर्मों को समय से भगवत समर्पित भी करते हैं परंतु निर्लिप्त नहीं हो पा रहे। बिना ज्ञान के निर्लिप्तता नहीं आती। यदि भगवत स्मरण करते हुए कर्म किया जाए और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, तो ये साधन दीर्घ काल तक करने पर उसके अंदर ज्ञान का स्फुरण होगा। तब वो देख पाएगा कि कर्ता तो देहाभिमान है, मैं नहीं हूं। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, त्रिगुण माया की प्रेरणा से यंत्रवत शरीर से चेष्टाएं हो रही हैं, मैं उनका दृष्टा हूं, करता नहीं। जब दृष्टा भाव आ जाएगा तो निर्लिप्त हो जाओगे, और जब अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, देहाभिमान रहेगा तो कर्ता भाव बना ही रहेगा, लिप्तता बनी ही रहेगी, कर्मफल की आशा बनी रहेगी, आवागमन का चक्र पुष्ट होता रहेगा। इसलिए सद्गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से देहाभिमान का नाश कर दे, कर्ता भोक्ता भाव का नाश कर दे, साक्षी भाव से स्थित हो जाए, दृष्टा भाव में स्थित हो जाए, तो कर्म करते हुए भी वो निर्लिप्त रहेगा, कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकेगा। इसलिए कृष्णार्पणमस्तु, हर कर्म को करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार ही कर्म होने चाहिए। जिनका शास्त्र विधान करता है वही कर्म है, और जो शास्त्र विपरीत किया जाता है वो अशुभ कर्म है, वो बंधन कारक और दुख देने वाला है। इसलिए शास्त्र सम्मत कर्म हो वो भी भगवान को अर्पित किए जाए, और कर्म करते समय सावधानी रखी जाए कि भगवान का स्मरण निरंतर होना चाहिए। मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म, और मामनुस्मर अर्थात भगवान का भजन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप स्मरण, रूप ध्यान स्मरण, गुण लीला चिंतन स्मरण। स्मरण करते हुए जो कर्म किया जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो कर्म करता नहीं रहता, वो दृष्टा रहता है। कर्ता त्रिगुण माया होती है,
और त्रिगुण माया के द्वारा रचित ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर हैं। इनके द्वारा ही कर्म होता है, मेरे द्वारा कर्म नहीं होता। मैं कर्ता भोक्ता भाव से रहित हूं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी महाराज हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अद्वैत सिद्धि होना किस प्रकार संभव है? क्या अद्वैत सिद्धि होने के बाद पहले की तरह जीवन सामान्य रहता है? रस्सी को सांप जान लेने से ही भय भ्रम उत्पन्न हुआ। जब हमारी मिथ्या दृष्टि, सर्प बुद्धि खत्म हो गई तो भय भ्रम नष्ट हो गया। तो वैसे ही पड़ा है, उसमें कोई अंतर थोड़ी हुआ, वो तो वैसे ही पड़ा है, केवल भय और भ्रम नष्ट हो गया। ऐसे ही एकोहम बहुश्यामा, एक मैं बहुत रूपों में हो जाऊं, वही ब्रह्म जो तू है तत्त्वम असि। तुम्हारा संकल्प ही नानात्व को प्राप्त हुआ है। संकल्प रहित हो गए, नानात्व का भाव खत्म हो गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो बस वो अपने आप में ही रमण करता है, अपने आप में ही खेलता है, अपने आप में ही वो व्यवहार करता है। वो वहां द्वैत है ही नहीं उसकी दृष्टि में। देखने वालों को लग सकता है कि एक साधारण पुरुष जैसी उसकी खान पान, उठना बैठना चेष्टा है, लेकिन उस करता हुआ भी वो नहीं करता, खाता हुआ भी नहीं खाता, देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, क्योंकि वो जान रहा है कि सुनने का काम श्रवणेंद्रिय का है, खाने का काम रसेंद्रिय का है, पोषण प्राणों का होता है। मैं तो केवल इसका देखने मात्र, दृष्टा मात्र। तो अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर सब अपनी आत्मा है, ये नानात्व तो खत्म हो जाता है, एक केवल रह जाता है। तो उसका व्यवहार भले आपको संसारिक जैसा दिखाई दे, लेकिन उसकी स्थिति संसार से परे होती है। व्यवहारिक तो ऐसा दिखाई दे सकता है कि जैसे एक अज्ञानी पुरुष ऐसे एक ज्ञानी पुरुष। महाराज जी, सामने वाले ने प्रतिकूलता किया तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा उस समय उस महापुरुष के हृदय में? यही स्थिति है कि सामने से आई हुई प्रतिकूलता को मुस्कुरा के चल देगा। हमने देखा है, हरगोविंद जी की रास हो रही थी, ये 27-28 वर्ष पहले की बात है। एक संत दिगंबर आए, सबसे पीछे खड़े थे हम, वो आए और खड़े हो गए। वैसे विशाल शरीर, गौरवर्ण, ऊर्ध्व दृष्टि, देखने से ही लग रहा था ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। थोड़ी देर ऐसे रास को देखते रहे। एक लड़का आया 27-28 वर्ष का, उसने पीछे से लात मारी, उनको दिगंबर देख करके बूट पहन के लात मारी। वो थोड़ा सा ऐसे हुए, 3-4 लात मारी। ऐसा लग रहा था उनके लगी नहीं, वो ऐसे देख रहे थे, फिर ऐसे सर नीचा किया, मुड़े चले गए। उस लड़के को देखा भी नहीं जिसने लात मारा, उसको देखा भी नहीं पलट करके कौन लात मार रहा है। इतने शरीर से निरपेक्ष स्वरूप स्थित, यदि आई हुई प्रतिकूलता का वो विरोध करते हैं, अपमान का, तिरस्कार का विरोध करते हैं, तो अभी उनको बोध प्राप्त नहीं हुआ, उनको भगवत तत्व का बोध प्राप्त नहीं हुआ। अगर बोध है तो जैसे मेरी जबान मेरे दांतों से कट जाए तो मैं किसको दोष दूं? मेरे हाथ से मेरे को चोट पहुंच जाए तो मैं किसको दोष दूं? ऐसे वो महात्मा जो ब्रह्मबोध संपन्न होता है, वो आत्मदृष्टि रखता है, एक तरफ कोई चंदन लगावे और एक गाल में तमाचा मारे, समान दृष्टि जब दोनों के प्रति होगी तब वो महात्मा कहलाएगा, तब वो महात्मा कहलाएगा। अगर उसके अंदर प्रतिकूलता का भाव आता है तो अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ। जो आत्माराम पुरुष है सर्वत्र अपनी आत्मा को देखता है, उसके द्वारा किसी के प्रति भी किसी भी तरह की अमंगल या प्रतिकूल चेष्टा हो ही नहीं सकती। अगर कहीं लीला में दिखाई दे कि कोई उदाहरण दे तो भगवान की लीला का संपादन करने के लिए है, ना कि महात्मा की स्थिति का प्रदर्शन कराने के लिए।
महाराज जी, एक तो सिद्धावस्था है, ये जो परमहंस अवस्था आपने बताई है, एक साधक कोटि से चल रहा है और काफी समय हो गया चलते चलते, तो महाराज जी क्या उनके अंदर विचार आएगा कि ये ऐसा हुआ, फिर विचार से काट के? हाँ, साधक क्या करेगा कि जैसे आपने हमें मारा तो हमारे अंदर विचार आएगा, हमें अनुभव हो रहा है कि हमें पीड़ा पहुंचा रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर रहा है, लेकिन उस समय हम चिंतन करेंगे कि मेरा कोई कर्म इसको प्रेरित कर रहा है, इस शरीर का कर्म, और इस शरीर को इस समय दंड मिलना चाहिए, इसलिए ये बेचारा तो निमित्त है, प्रधान तो मेरा ही कर्म है, तो उसको डांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे ही पाप कर्म से प्रेरित होकर मुझे दंड दे रहा है। साधक ऐसा देखेगा, ब्रह्मज्ञानी ऐसा भी नहीं देखेगा। तो सच्चा ब्रह्मज्ञानी वही है जो प्रतिकूलता में, अपमान में, निंदा में, तिरस्कार में द्वेष न करे। संसारिक पुरुष तो एक गाली दो, दो गाली देना चाहेगा, लेकिन महात्मा करत जे अनुसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, जिन्होंने अपमान किया, माला, गाली दिया, उनका भी मंगल किया, उसका नाम महात्मा है। सुषमा मंगला जी आगरा से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, संसारिक सुख नाम की जिस मरीचिका के पीछे हम सब भागते फिरते हैं, उस सुख की परिभाषा अर्थात क्या है महाराज जी? ब्रह्म। ब्रह्म। संसार का सुख क्या है? ब्रह्म। परमात्मा का सुख क्या है? सत्य, चिद, आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। यहां ब्रह्म है, भोगो, ऐसा लगता है सुख मिल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देखो फिर नवीन भोग की आकांक्षा, फिर नवीन भोग की आकांक्षा, इस वस्तु से उस व्यक्ति, उस व्यक्ति से उस व्यक्ति, पूरा जीवन हो गया भोगते हुए। कोई हाथ उठा के बोल सकता है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो गया? कभी नहीं। क्यों? भ्रम। भ्रम के कारण आपको संसार में सुख प्रतीत हो रहा है। भगवान ने गीता जी में लिखा, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखमय है और नाशवान है। तो यहाँ सुखालय कहाँ हो सकता है? सुखालय तो भगवान का नाम, भगवान के चरणार बिंद। हाँ, इसी संसार में यदि हम सबका हित करें, परोपकार करें, सबको सुख पहुंचावे और भगवान का स्मरण करें, तो यही संसार आनंदमय हो जाएगा, यही संसार भगवत स्वरूप हो जाएगा। और अगर भगवान से विमुख होकर चाहे जितने अरबों रुपया एकत्रित कर लो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी बन जाओ, लेकिन तुम्हारे हृदय को शांति, संतोष, धैर्य, निश्चिंतता, निशोकता ये नहीं प्राप्त हो सकती। ये प्राप्त होगी भगवान से ही जुड़ने पर। भगवान से जब हमारा चित्त जुड़ता है तो हृदय शांत हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, संतोष हो जाता है। बाहरी भोग सामग्री जितनी, उतने में ही हमारा काम चल जाएगा। संतोष नहीं तो तृष्णा इतनी बड़ी हुई है, कौन संतोष धारण किए हुए है? सबके हृदय में आगे से आगे बढ़ने की इच्छा है, और वो इच्छा करते करते मर जाता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाती। पूर्णता तो परमात्मा से होती है, जगत से थोड़ी होती है। महाराज जी, नाम की ऐसी महिमा सुन के मतलब उत्साह भी होता है, फिर एक दो दिन जपते हैं अच्छे से जैसे आप कहते हैं, फिर महाराज जी फिर से वही संसार अच्छा लगने लग जाता है। ऐसी निरंतरता कैसे आए महाराज जी? सत्संग, सत्संग, भजन होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए याद ध्रुनेम। आजकल तो कलयुग भगवान की विशेष कृपा, मोबाइल भगवान है। मोबाइल में सत्संग रोज सुनिए, आप भले यहां ना आ पाए, लेकिन 10 मिनट एक क्लिप सुनिए, चार्ज हो जाओगे। रोज सुनोगे सत्संग तो चार्ज हो जाओगे, अध्यात्म का बल तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा। नहीं तो सत्संग जिनके जीवन में नहीं है, देखो कल यहीं एक खड़ा होकर के बच्चा बोल रहा था कि मैं 9वीं क्लास से शराब और व्यभिचार और इतने ऐसे कि आज मैं 12वीं क्लास में हूं, मेरी हालत ये हो रही कि मैं अपने को नष्ट कर लूं। ये एक बच्चे की नहीं, हजारों बच्चों की ये स्थिति है। क्यों? अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। माता पिता को खुद ज्ञान नहीं अध्यात्म का, तो उनको क्या शिक्षा दे? टीचर अगर डांट लगावे तो माता पिता उनको रोकते हैं, तो नए बच्चे मनमानी आचरण करके आज गंदे आचरणों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिनका जीवन ब्रह्मचर्य में होना चाहिए, जिनका जीवन विनयात्मक होना चाहिए, वो माता पिता से अवहेलनात्मक बातें करते हैं, वो समाज में वही हिंसक प्रवृत्ति धारण करते हैं। क्योंकि अब उन्हें ड्रग्स चाहिए, तो कोई माई बहन जा रही है, स्वर्ण की जंजीर पहने खींचा,
और अपना काम चलाए, वो मरे मरे, कोई मतलब नहीं रह गया। तो आजकल अध्यात्म के बिना जो हमारे नए समाज की नई पीढ़ी की हालत बिगड़ रही है, वो अध्यात्म से ही सुधरेगी, बिना अध्यात्म के नहीं। कोमल जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रतिदिन भक्तमाल की कथा सुन रही हूँ जो आपके यहाँ होती है। महाराज जी, भक्तों के जीवन को अपनाने का भी प्रयास करती हूँ। महाराज जी, भक्तमाल सुनकर लगा कि संतों का भक्तों के जीवन में बहुत महत्व होता है। उनके संग, सेवा और आशीर्वाद से सामान्य मनुष्य नहीं, एक तुच्छ और दिशाहीन मनुष्य भी मतलब उसका जीवन में भक्ति में हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में संत संग करने का और सेवा करने का भाव आता है, लेकिन आज के समय में संत मिलना महाराज जी बहुत दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में एक साधक संत सेवा और संत संग कैसे प्राप्त? हाँ देखो, हमको तुलसीदास जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, इन पर तो कोई संशय नहीं है ना। हम इनकी छवियां विराजमान कर लें, इनका नाम कीर्तन करें, इनकी लिखी हुई बातें पढ़ें। क्या संत का मतलब सामने ही बैठ करके सुनना थोड़ी होता है। अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण की बातें मान रहे हैं, तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी की पूजा कर रहे हैं, आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात मान रहे हैं। आप कबीरदास जी की वाणी पढ़ रहे हैं, कबीरदास जी की बात मान रहे हैं, तो आप कबीरदास जी की पूजा कर रहे हैं, कबीरदास जी का संग कर रहे हैं। वाणी पढ़ने का मतलब उनका संग करना। तो महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में उतारो, यही सत्संग है। ऐसे प्रगट में बैठ गए तो ये थोड़ी देर के लिए सत्संग है, लेकिन सदा सदा के लिए सत्संग अपने घर में करो। मोबाइल से सत्संग सुनो, और जो महापुरुषों के ग्रंथ हैं उनको अपने पास रखो। जैसे आप श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो सुखदेव मुनि से सत्संग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से सत्संग कर रहे हैं। यदि आप गीता पढ़ रहे हैं तो साक्षात श्री कृष्ण से सत्संग कर रहे हैं। आप बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़िए। तुकाराम जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो तुकाराम जी से सत्संग कर रहे हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो आप भगवान शंकराचार्य से सत्संग कर रहे हैं। ये बात समझिए ना, महापुरुषों की वाणी का स्वाध्याय करना और उसके अनुसार आचरण बनाना उन महापुरुषों की पूजा ही है। सच्ची पूजा तो यही है संत की। रोटी दे देना, कपड़ा दे देना, ये तो बाहरी बात है। संतों की बात मान लेना ही सबसे बड़ी पूजा है। चेतन भावसार जी इंदौर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मोह और आसक्ति मेरी माता जी में बहुत अधिक है। लगता है उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। महाराज जी, कृपा करके कोई उपाय बताएं कि ये उनके प्रति जो मोह आसक्ति और आसक्ति कीजिए। माँ को भगवान मान लीजिए, आसक्ति हटाने की जरूरत नहीं है। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ में भगवान को देखने लगिए। हे भगवान, तुम मेरी माँ के रूप में हो, तुम्हारे सिवा कोई और भगवान मैं मानना भी नहीं चाहूंगा। अरे माँ, तू मेरी भगवान है। बस इतना मान करके उसकी आराधना करो, उसको सुख पहुंचाओ, उसके कपड़े धो, उसके चरण छुओ, उसकी सेवा करो और नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मोह को प्यार में बदल दो। जैसे पत्नी से है और प्यार करो, उसे भगवान का स्वरूप मानने लगो। पुत्र से और प्यार करो, भगवान का स्वरूप मानने लगो। बस निषेध है भगवत ध्यान रहित आसक्ति, विधि है भगवत ध्यान सहित आसक्ति। अगर हम भगवत स्वरूप मानकर अपने पिता को, अपने माता को, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने पुत्र को प्यार करें तो आज बहुत बढ़िया गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाए। महाराज जी, ऐसा प्रेम करने के बाद जब उनसे बिछड़न होगा तो क्या दुख नहीं होगा? क्योंकि हमने भगवान माना था, भगवान कभी बिछुड़ते नहीं हो मेरे हृदय में। जिस समय हम भगवत संबंध मानेंगे उस समय मोह नहीं रहेगा। मोह में बिछुड़ने में दुख होता है, प्रेम में नहीं। प्रेम में भगवान माना है तो मुझे सदैव मेरे साथ है ऐसा अनुभव होगा। उसको कभी वियोग का अनुभव नहीं होगा, वो सदैव भगवान के सानिध्य का अनुभव करेगा। उसके अंदर बिछो नहीं आ पाएगा। मोह में, राग में, आसक्ति में ऐसा होता है, लेकिन भगवत प्रेम में ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान निरंतर हृदय में ही विराजमान है। महाराज जी, सतत ऐसा भाव बना रह सकता है? हाँ, अभ्यास करने पर। अब गंदा भोजन करोगे, गंदा संग करोगे, गंदा दृश्य देखोगे, गंदे आचरण करोगे तो ये सद्भाव कहां से आएगा? सद्भाव आ जाए तो सब बात बन जाए। आज हमारे समाज में जो क्राइम बढ़ रहा है उसका कारण है असद्भावना, सत्संग न मिलना, शास्त्र स्वाध्याय ना होना, पवित्रता। कौन बेटा अपने माता पिता के पैर छूता है?
कौन उनकी आज्ञा के लिए हाथ जोड़कर खड़ा होता है कि ऐसे आज्ञा का पालन? ये हमारे धर्म की रीति है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, और हाथ जोड़कर गुरुजनों से बात करना। कहाँ सभ्यता रह गई? कहाँ सभ्यता? सभ्यता तो विद्या विनयम ददाति, ये विनय है। उद्दंडता पूर्वक बच्चे बात करते हैं। तो अध्यात्म के बिना पूरा जीवन निरर्थक है, ये पक्की बात समझ लो। भूषण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग के माध्यम से पता चलता है कि बिन सत्संग विवेक ना होई। महाराज जी, विवेक को हम किस भाव से समझें? विवेक हमें गलत निर्णय लेने से रोकता है? हाँ, गलत निर्णय रोकने की सामर्थ्य सिर्फ विवेक में है, बुद्धि में नहीं। बुद्धि तो और सलाह दे देगी कि चोरी करना है, हाँ वहां से वहां से वहां, ऐसे करो, ऐसे निकल जाओगे। लेकिन विवेक होगा तो भय पैदा, फंस जाओगे, गलत है, अधर्म है, नहीं, और वो रोक लेगा। विवेक है तो बुद्धि को कंट्रोल में करेगा, बुद्धि मन को कंट्रोल में करेगी, मन इंद्रियों को कंट्रोल में करेगा, आप बच जाओगे। बुद्धि और विवेक में अंतर कैसे समझे महाराज जी? बुद्धि त्रिगुण से प्रेरित है और विवेक शास्त्र प्रेरित है। सार और असार का निर्णय करने वाले को विवेक कहते हैं, और जो माया से प्रेरित है त्रिगुण के अंतर्गत, उसे बुद्धि कहते हैं। जो निश्चय माया प्रेरित त्रिगुण के अंतर्गत करती है वो बुद्धि, और जो मायातीत सार असार का निर्णय करके निश्चय करता है उसे विवेक कहते हैं। वो सत्संग से ही प्राप्त होता है। महाराज जी, अंदर ही सब कुछ हो रहा है, उतने में ही सब पहचानना है क्या हो रहा है। और क्या? तो अंतर्मुख होने पर ही तो अध्यात्म, बहिर्मुख होने पर जगत है। बाहर होने पर जगत है, अंदर होने पर अध्यात्म है। अध्यात्म अंदर की वस्तु है, वही अंदर की वस्तु बाहर देख करके परमानंद का अनुभव होता है। मेरे भगवान इतने रूपों में बैठे हैं, इतने रूपों में बैठे, वही अंदर की वस्तु बाहर देखते हैं। भगवत साक्षात्कार बाहर थोड़ी होता है, यहाँ होता है, छाती में होता है, हृदय में होता है। जी। बेबी परमार जी, मुंबई से। गुरुजी, जो सकारात्मक ऊर्जा आपके सानिध्य में रहने से प्राप्त होती है, हम ऐसा क्या करें कि आपसे दूर रहकर भी उसी सकारात्मक ऊर्जा में रहें? सत्संग सुनो, नाम जप करो। सत्संग तो कहीं भी सुन सकते हो, आप दूर देश में भी रहकर सुन सकते हो सत्संग। बहुत कृपा है, कलयुग है, बहुत कृपा है। आप घर बैठे सत्संग सुन सकते हो। रोज एकांतिक होता है, रोज पढ़ता है, रोज आप सुनिए, रोज देखिए, सत्संग सुनिए, और खाली समय मत रहिए। खाली समय रहने से ही ये व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की क्रियाएं होती हैं। आप बहुत समय कीमती, बहुत समय कीमती, समय से बढ़कर कुछ कीमती नहीं। समय को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए, बहुत सावधान होइए। आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी बुद्धि ठीक है, आपको समय मिला हुआ है, नाम जप कर लीजिए, परोपकार कर लीजिए, राष्ट्र सेवा कर लीजिए, माता पिता की सेवा कर लीजिए, धर्म से चलिए। कल कैंसर हो सकता है, कल कोई भयानक रोग हो सकता है, कल कोई भयानक विपत्ति फंसा सकती है, फिर आप क्या करेंगे? और मनुष्य शरीर छूट गया फिर तो भैया 83,99,999 योनियां है, क्या क्या भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जन्म में हट करके भजन करो। हम कहते हैं 24 घंटे में 24 मिनट तो भगवान के लिए दे दो यार, तुम्हें पूरा सब कुछ दे दिया भगवान ने। 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के लिए दे दो। थोड़ी देर स्वाध्याय करो, शास्त्रों का नाम जप करो। अगर 24 मिनट लग गए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। 24 घंटे में 24 मिनट। लोग कहते हैं समय नहीं, हम कई बार विभाग करके समय को बताते हैं कि बेईमानी मत करो समय के साथ। समय तुम बेईमानी में खर्चा करते हो। नहीं, हम कह रहे 24 घंटे हैं, हम 12 घंटे काम के लिए रखते हैं। आप कार्य करो 12 घंटे, 6 घंटे सोने के लिए रखते हैं, 12 6 18, 2 घंटे भोजन के लिए रखते हैं, 18 2 20, 1 घंटे मनोरंजन के लिए रखते हैं, 21। अब कितने बचे? 3 घंटे। 3 घंटे भजन कर लो, तुम आत्मा बन जाओगे। लेकिन कहते हैं हम 24 घंटे बिजी हैं। वाह यार, अच्छी बेईमानी की बात करते हो। कहाँ 24 घंटे कोई बिजी रहता है? कहाँ 24 घंटे? केवल मनोराज्य में बिजी रहते हो, केवल व्यर्थ के प्रपंच में बिजी रहते हो। वही जो खाली समय है आप हमें दे दीजिए, हमारी बात मान लीजिए, नाम जप कीजिए, सत्संग कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए। आपका जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। आप लोक में और परलोक में दोनों जगह आनंद प्राप्त करेंगे। सोनाली जी, नागपुर से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जितनी खुशी मुझे प्रपंच करने में मिलती है उतनी खुशी नाम जप में नहीं मिलती। ठीक बात कही, ठीक बात कही। तो महाराज जी मतलब नाम जप में रुचि कैसे बढ़े प्रपंच से? नाम जप से ही, नाम जप से ही नाम में रुचि बढ़ेगी। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए, एसिडिटी, और आप उसको मिश्री खवाइए, बढ़ा हुआ पित्त हो तो उसे कड़वा लगता है मिश्री, और वही मिश्री नियम से रोज खाए तो पित्त का समन होकर मीठा होने लगेगी। ऐसे ही नाम अमृत है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। राधा नाम अमृत, राम नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत, लेकिन मुझे कड़वा लगता है, प्रिय नहीं लगता। क्यों? भवरोग बढ़ा हुआ है, माया रोग बढ़ा हुआ है। अब अगर नियम पूर्वक हम नाम जप करें तो नाम में ऐसी रुचि हो जाएगी कि हम छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। अगर अब हम छोड़ना भी चाहें कि कसम खा के आज से नाम जप नहीं करेंगे, तो हम रो सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। हम चिल्ला के रो पड़ेंगे कि ये भाई ये कसम निर्वाह नहीं हो पाएगी, भगवान का नाम नहीं छूट पाएगा, ऐसी आसक्ति हो जाएगी। और प्रपंच की बात, प्रपंच कैसे अच्छा लग सकता है नाम जापक को? प्रपंच अच्छा लगता है इसलिए नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो नाम को नियम पूर्वक जपो, प्रपंच कट जाएगा, क्योंकि ये झूठा है। नाम सत्य सच्चिदानंद में। नाम जपते हुए रसोई बनाओ, नाम जपते हुए सोहनी लगाओ, नाम जपते हुए किसानी करो, नाम जपते हुए नौकरी व्यापार करो। आप परम संत हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे यदि नाम जप करोगे। शराब पियोगे, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, गंदे आचरण करोगे तो ठीक है, कुछ समय के लिए कर लो, इसके बाद दुर्गति होगी और नरक भोगोगे, सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए होश में होकर भगवान नाम जप करो, प्रपंच से मन को हटाओ, भगवान में बार बार लगाओ। श्री राधा वल्लभ लाल की। सिंगिंग करते हैं, इमोशनल गाने भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, और पिक्चर इंडस्ट्री में ठीक है। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में, अजी राम बजो जी, राम बजो जी, शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म। बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं। तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। गुरुदेव में एक और लाइन गा के 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जायरी, सुन राणा बाई खेले तो पायर मीरा कांगना हो जी। काले काले नाग पिटारे राणा मूंदता, ओ दिए मीरा जी के हाथ, ओ दिए बैरागन के हाथ। खोल खुलैया मीरा देखती, ओवा में बैठे हैं जहरी नाग। मेरी लौलागी हर के ध्यान मैं जी। हरिओम। अच्छी आवाज भी है आपकी, बहुत जय हो, जय हो।